ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, सूरतुल इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 36, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और ए बंदे, जिसका तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़ के कान और आँख और दिल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पास पर्स होगी। एंड डू नॉट pursue of that which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight, the heart about one will be questioned. अभी जो आपने ये एक आयत तिलावत की है तो मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। क्या आप इसे फिर से बढ़िया से बता सकते हैं? जी, एक शख्स है जो कि आपके पास आया और बोलने लगा कि एक किताब है जिसमें कि इस पूरे दुनिया के जितनी भी चीज़ है सब उसमें लिखा हुआ है, सब चीज़ है उसमें। तो आपने उनके बातों पे यकीन कर लिया, बिना सर्च किए हुए, बिना देखे हुए आपने उनके बातों पे यकीन कर लिया और ये बात आपने सब लोगों में फैला दी। तो आपने ना कभी इस किताब को देखा है, ना आपको कभी इस किताब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि ये किताब है भी कि नहीं है, और आप यकीन कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत में यही बोल रहे हैं कि बिना रिसर्च किए, बिना जाने, बिना समझे किसी भी बातों पे यकीन मत करो, क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ दिया है। देखने के लिए आँख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, समझने के लिए दिमाग दिया है। तो आप ऐसे किसी भी बातों पे यकीन कर लेंगे तो अल्लाह ताला इस सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे क़यामत के दिन कि मैंने आपको सब चीज़ दिए थे, फिर भी आपने गलत बातों पे यकीन किया, बिना रिसर्च किए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में यकीन नहीं हो रहा है, कोई आपको बोल रहा है, तो आप पहले रिसर्च कीजिए, चैट जीपीटी से, किसी से भी रिसर्च कीजिए, और अगर ये सही है तो फिर फैलाइए सब। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया है, सूरतुल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। एंड होल्ड फर्मली टुगेदर द रोप ऑफ अल्लाह एंड डू नॉट बी डिवाइडेड। मुझे ये अच्छे से समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं? ज़रूर। मैंने अभी क्या बोला कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इसका मतलब क्या हुआ? जो अल्लाह ने फरमाया है, जैसे कि नमाज, ज़कात, खैरात, रोज़ा, ये सब जो अल्लाह ने जो बोला है उसके हुक्म को पूरा करना, उसी को इस्लाम कहते हैं। मतलब इस्लाम मतलब रस्सी, मतलब आप अगर ये सब करते हैं तो आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रहे हैं। अगर आप ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इस्लाम पक्का नहीं है। तो उसमें होता क्या है, आपका जो पक्का नहीं है तो आप जो शैतान है आपको भड़का देते हैं और लड़ाई करवाते हैं। और जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है तो वो जब भी कोई लड़ाई करने आता है तो बोलता है भाई ऐसे मत करो, उसे समझाता है तो उसे भी समझ में आता है। तो वो जानता नहीं था इसलिए वो लड़ाई करने आ गया। अगर ये समझा देगा भाई ऐसे मत करो, मुसलमान आपस में भाई भाई है, तो उसको समझ में आ जाएगा, वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। वो भी देखेगा कोई लड़ाई कर रहा है भाई भाई में, वो भी उसको समझाएगा। ऐसे ही मेल होगा तो अल्लाह उससे बहुत खुश होंगे। अगर कोई शख्स है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन एक आदमी है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उससे एक गलती हो गई जिससे कि दोनों में लड़ाई हो गई, तो जो पढ़ा लिखा है तो उसको लड़ाई नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो जानता है लड़ाई से क्या होता है, क्या क्या अल्लाह को भी बुरा लगता है। तो वो पढ़ने के बावजूद भी लड़ाई कर रहा है, तो जो नहीं पढ़ा है वो लड़ाई नहीं करेगा। वो अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे समझाएगा भाई ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं, मुसलमान में भाई भाई में लड़ाई नहीं होती है। अगर किसी जगह लड़ाई हो जाए तो उसे ये वाली आयत पढ़ के उसके सामने ये वाली तिलावत करके उसे अच्छे तरीके से समझाओ आप, ताकि वो अच्छी तरीके से समझ जाए और दूसरों को भी समझा सके। और कभी लड़ाई नहीं करना है, अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होते हैं। अगर आप अल्लाह की बात मानते हैं, सब चीज़ करते हैं, लड़ाई नहीं करते, तो अल्लाह आपसे बहुत
خوش ہوں گے اور قیامت کے بھی دن خوش رہیں گے.